कल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और मतदान से ठीक पहले मैं यहाँ राजस्थान के जो राजधानी है, राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर, जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर देवली उनियारा विधानसभा के एक गांव में पहुंचा हूँ। एक गांव है, इसकी जो पंचायत है बंथाली जो पंचायत है उसका एक गांव है। इसको बीड़ का गवाड़ा बोलते हैं। और इस गांव के आप हालात देखिए। इस गांव का ये जो रास्ता है, ये यहाँ की सड़क भी है, नाली भी है। और इस गांव में विकास आप देख सकते हैं, कैसा विकास पिछले 5 सालों में हुआ होगा। देवेंद्र, आप एक बार जरा दिखाएं जमीन पर। ये यहाँ की जो घरों से निकलने वाला पानी है, निकासी का पानी है, वो इस तरह से यहाँ बहता है। जब पूरा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में बड़े बड़े हाईवे, फ्लाईओवर्स और जो सड़कें हैं वो चकाचक सड़कें बन रही हैं, तब इस गांव का ये हालत है। ये गांव के यहाँ कुछ परिवार हैं, इधर जाट समाज के परिवार हैं, सामने गुज्जर परिवार हैं। तो इन सब लोगों के बीच में चलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, कल को क्या कर रहे हैं लोग। चुनाव होगा, कल मतदान करेंगे, तो सवाल यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे भी होगा, क्या 5 साल में इस गांव में कभी आकर के उन्होंने देखा है? और 5 साल में अगर वो आए हैं तो कांग्रेस का विकास कहाँ गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विकास की 7 गारंटी है वो इस गांव के हिस्से में कितनी आई, ये बता सकते हैं। सचिन पायलट भी क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं? अगर आप में से कोई लोग उनसे मिले तो सचिन पायलट से आप भी पूछ सकते हैं कि ये गांव जो बीड़ का गवाड़ा गांव है, जो बंथाली जो पंचायत का हिस्सा है और यहाँ दूनी के पास है, देवली उनियारा में, ये इस गांव की हकीकत है। देखिए आप किस तरह से यहाँ पानी ऐसे ही सड़क पर बहता है, दोनों तरफ परिवार रहते हैं, और बारिश में कितना यहाँ स्थिति खराब होती होगी ये आप देख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं थोड़ा देवेंद्र, और इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल है। यहाँ कुछ जो कार्यकर्ता हैं एक्टिव यंग, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो यहाँ मौजूद हैं। अभी कल वोटिंग होना है भाई साहब आपके यहाँ, और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान से पहले हम ये देख रहे हैं इस गांव को। इस गांव के बारे में थोड़ा बताइए और अपने बारे में बताइए। पहले क्या नाम है आपका साहब? साहब मेरा नाम मनराज गुजर है। मैं जब इस गांव में आया तो इस गांव में इस गांव का नाम क्या है? इसका बीड़ का गावड़ा नाम है। और वैसे बालापुरा, बालापुरा बोलते हैं गाँव को। बालापुरा बोलते हैं, लेकिन जानते हैं बीड़ का गावड़ा के नाम से। तो बीड़ का इस गावड़ा। गांव में हमने देखा, उधर अभी आए थे रास्ते से, तो रास्ता भी बहुत ऐसे मतलब गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई आई हमारी। इस गांव के 4 रास्ते हैं, चारों तरफ रास्ते हैं। अगर आप इसके चार चार रास्ते हैं, अगर अपन चारों तरफ से आएंगे ना तो आप एक के रास्ते से सक्सेस नहीं हो पाओगे। यहाँ पे सब रास्ते उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। अब विकास को देखो तो विकास तो रोड पे रह गया, साथ पास में पूछा नहीं। यहाँ पे आज यहाँ से भी कोई महिला बीमार हो जाए ना तो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मौत संभव है। वो इतना बुरा हाल। आप बाबा से बात करो 2 मिनट, बाबा बताएंगे। यहाँ तक स्वास्थ्य, एजुकेशन कुछ नहीं है। एजुकेशन में नहीं साहब, स्कूल भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में है। छोटे बच्चे सब गरीब फैमिली से, कोई जॉब नहीं है, कोई यहाँ के अधिकतर आदमी ड्राइवर है, गाड़ी ट्रक चलाते हैं यहाँ पे और खेती करते हैं। लेकिन उन किस बिरादरी का, किस कास्ट का गांव है? यहाँ पे गुजर जाट दोनों है साहब। गुजर और जाट दोनों समाज के लोग हैं? नायक भी है। अच्छा, नाइक भी हैं। तो यहाँ कभी जो यहाँ के राजस्थान के डिप्टी सीएम जो बने थे सचिन पायलट, कभी वो उनका आना नहीं हुआ क्या? यहाँ तो नहीं आए साहब, यहाँ तो नहीं आए साहब। कभी आए नहीं। आप बताओ काका, इधर आ जाओ जरा। क्या नाम क्या है आपका? नानू लाल जी जी। नानू लाल जी। हाँ, ये आपका गांव इतना पिछड़ा हुआ कैसे है? हम तो आकर के देख के हैरान। सर तो कोई आए, कोई जो सुन आई तो कोई करीब नहीं गांव की। अब यो पड़ गयो वो काम गाँव में, कोई आओ और कोई कर्मचारी आओ तो उन्हें किया सुनी करा तो सरपंच वगैरह ने किया तो कोई सुनाई करी नहीं साहब। आज धंधे की हमारी तो सरपंच कोई दूसरे गांव का बनता है, आए बंतले का बन जाओ, बजेगड़े का बन जाओ बस। वो भी नहीं आते होंगे इधर। आओ तो सरपंच तो पर कोई वो मतलब वाली बात को नहीं। और हाँ। एमएलए साहब जो एमएलए एक दिन भी नहीं आया साहब यहाँ, हरीश मीणा जी कभी नहीं आए? कभी आया ही नहीं आज दिन तक और भी। उनके लिए सचिन पायलट वोट मांग रहे हैं, वो भी आया ही नहीं आज दिन तक। ना आया कोई भी। आए नहीं, एक दिन भी नहीं आया। आप बताओ आकर के आगे। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी। अच्छा राम प्रकाश जी, आपका जो गांव है ये तो बहुत पिछड़ा हुआ रह गया इस जमाने में भी, जब प्रधानमंत्री मेट्रो वेट्रो चला रहे हैं पूरे देश में, बड़े हाई। बिल्कुल तरफ गड्ढा ही गड्ढा, जो निकल भी ना सका। ये इस गांव की सड़कें हैं। हाँ, ये सड़क से आप देख लो, खुद ही देखो ना, आपके सामने ही जो देखो। ये देखो यहाँ की सड़कें हैं भैया, मिट्टी विट्टी पानी कीचड़ सब कुछ है इस गांव में। तो कल आप लोग वोट देंगे 70 साल के बाद? वोट तो बहुत बार दे लिया, कल भी वोट देंगे, क्या चीज देख करके वोट दे रहे हैं? कुछ देख कर ही देंगे, पहले का माहौल देख लिया ना, 5 साल का तो। 5 साल का देख लिया। हाँ, जो आते हैं जो यही बोलते हैं भाई अगले साल अब की बार हमारे को दो भाई, ठीक है। अब वो कहते हैं ना, गहलोत साहब कहते हैं, प्रियंका दीदी जानते हैं ना, प्रियंका दीदी आई थी, वो कहते हैं हमारी गारंटी है, 7 गारंटियां उन्होंने दी है कुछ। सब अपना ऊपर ही जो सब किसाना का ऊपर ही जो उनके घर से देंगे क्या वो?
ये सारे जितने तमाम यहाँ युवा खड़े हैं इसी इलाके के हैं ना सब लोग। आप आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका, कुछ बता सकते हैं क्या? ये कैसा गांव है, क्या यहाँ का डेवलपमेंट कहाँ गया? यहाँ का कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी आप देख रहे हो कैसे क्या जा रही है, सड़कें कहाँ जा रही है, आपका गांव खड्डे। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से मेरा गांव है 12 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हाँ, यहाँ तक क्यों नहीं इस गांव के हिस्से में कुछ आया? यहाँ के गांव के हिस्से में ये गांव बहुत दूर रह गया। ये जो पंचायत आती है इसमें ये बंतली आती है ना, बंतली है। वो बंतली में वो क्या रह जाता है, यहाँ कोई आने से मतलब ही नहीं है। भाई आप देख रहे होंगे कैसा क्या रोड है। एमएलए कैसे साहब कभी आते ही नहीं इधर? एमएलए साहब तो आज दिन तक नहीं आए। एमएलए साहब आज दिन तक नहीं आए। क्या एमएलए साहब को यहाँ एक बार भी नहीं देखा। और ये गांव बीच में सटा हुआ गांव है, एनएच से काफी किलोमीटर दूर है और यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। और किसानों के लिए तो मतलब यहाँ के साधन ही एमएलए साहब जो मीणा जी हैं वो कभी आएगा ही नहीं? एक बार भी नहीं आए मीना जी यहाँ पे। क्या नाम है? धर्मा। धर्मा जी। हाँ, अच्छा, क्या आए थे एमएलए साहब, आए क्या? नहीं कभी भी नहीं आए। वो जो हाथ के पंजे वाले? नहीं नहीं कभी भी और? नहीं आए, और भी नहीं आए। पंचायत में भी सरपंच बनते हैं जब वोट लेने आते हैं, फिर संभालवा भी नहीं आते। फंड। हाँ और वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो है यहाँ के अशोक गहलोत, जानते हो उनको, नाम सुना है? हाँ। वो कह रहे हैं हमारी गारंटी है, 7 गारंटी दी है, गैस सिलेंडर 500 में देंगे। यकीन है, कुछ भरोसा है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, हमारे तो रोड नहीं बनेंगे जब तक मैं किसी को सरपंच जी को भी नहीं देखा कभी? नहीं नहीं आए नहीं नहीं देखते क्या यहाँ पे मतलब और हाँ? स्कूल के लिए यहाँ पे बच्चों को गांधीग्राम जाना पड़ता है। दूनी जाने पड़ते हैं बच्चों को। मतलब वो आंगनबाड़ी नर्सरी जो होता है बच्चों का, कुछ भी नहीं है, नहीं है कुछ भी नहीं है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ये तो अपने यूपी में तो ऐसा नहीं होता है कहीं भी। हम तो हैं जी नहीं जिएगा तो क्या करे, जीवों को कहेंगे कहाँ पे जाएं, वो सरपंच को कह देते हैं। देवेंद्र दिखाना। चिन्हित कर रखा है कास्ट को। जो गुर्जर कास्ट है ना, वो बोलती है कि अपना वोट बैंक नहीं, तो वहाँ विकास नहीं कराएंगे। उनका क्या जो एमएलए वो बोलते हैं सब? उसे कार्यकर्ता बोलते, वो खुद बोलता है। यार वो सचिन पायलट और वो कहते हैं कि हम जाति की बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं। सर वो जो राजनीतिक मंच होता है ना, वहीं तक सीमित रहती है वो बातें। जब नीचे उतर धरातल पे आते हैं ना, तो देख लो ये गाँव की दशा, सब कुछ त्रस्त है दुनिया यहाँ से। जो एमएलए हैं वो गुजर गांव में पैसा देते नहीं है। उन्होंने वो अगर कोई आदमी डेवलपमेंट के लिए जाता है वहाँ नहीं देते हैं। जहाँ पे उनका वोट बैंक नहीं है ना, वहाँ पे नहीं देते हैं, विकास नहीं करते हैं वहाँ ये पे। पॉलिसी है इनकी। हाँ, कोई सी भी कास्ट का हो। हमारे को जिसने वोट दिया है काम भी वही लेगा, ये है। अभी जो एसटी का कैसे डिसाइड कर लिया कि किन्होंने वोट दिया किन्होंने नहीं? उसके जो कार्यकर्ता है, उसको जो बागड़ बिल्ले है ना, तो बागड़ बिल्ले सारे बोल देते हैं। और बागड़ बिल्ले उन्होंने शहर बना रखे, इसके जो लोकल लीडर हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल हर पंचायत के अंदर 2-4 बागड़ बिल्ले वो छोड़ रखे हैं उन्होंने। तो बागड़ बिल्ले डिसाइड करते हैं कहाँ का विकास कराना, कहाँ का नहीं कराना। तो वहाँ जहाँ उनकी चलती है ना, और जो उनको एंट्री देता है उन्हीं की जब सरकार चलती है। तो 5 साल पहले आप लोगों ने कैसे आप कोई से भी काम के लिए जाओ तो पूछेगा ना सर क्या आप क्यों है, आपका तो बूथ पे आप हमने वोट ही नहीं दिया आपने। अपन कोई भी काम के लिए जाए उनके पास में तो वो बोलते हैं आप तो जिस बूथ से हो ना आपने हमें वोट ही नहीं दिया, कोई काम नहीं होगा, आप जा सकते हो आप। बूथ की लिस्ट मंगा लेते हैं। हाँ बूथ की लिस्ट देखते हैं हर जगह, फिर बूथ की लिस्ट के हिसाब से बोलते हैं कि जहाँ पे सबसे ज्यादा वोट मिले तो वहीं पे विकास होगा, जहाँ पर वोट नहीं तो वहाँ पे विकास नहीं होगा। वो हर जगह यही करते हैं। और कांग्रेस कहती है हम जाति धर्म कुछ नहीं जाति कुछ नहीं। अभी हमारे पास में ये आकोड़िया है, तो आकोड़िया से काम के लिए गए थे आदमी, तो उन्होंने बताया कि हम गए तो उनको लिस्ट में देखा नाम कि यहाँ से तो मेरे को 10 वोट मिले थे, तो मैं यहाँ क्यों विकास करा सकता हूँ, यहाँ विकास नहीं होगा। जहाँ आप वोट देते हो वहाँ विकास कराओ। सब लोग अड़ोस पड़ोस की मतलब पास क्या मैं सब पढ़े लिखे हैं, वोटर हैं यहाँ। ये हाँ, क्या आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, क्या हो रहा है आपके गांव में? ये हमारे गांव की तो बहुत पुरानी दशा हो रही है कि जैसे 50 साल पुराना गांव कोई बीमार हो जाए तो कैसे कहाँ ले जाते पैदल माथे पे उठा के लेके जाते हैं यहाँ पे। हैं? ये स्थिति है ना। हाँ जी, और आपको नहीं पता पूरे देश में 2-2 तरह की एम्बुलेंस चलती हैं, या नहीं जानते? एम्बुलेंस पैदल नहीं पहुँचते, एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी यहाँ पे? पैदल ही हाँ दूनी के लिए बोलते हैं, दुनिया जा। हाँ, क्या नाम जी? ट्रैक्टर में लेके जाना पड़ता है सर हमारे को, ट्रैक्टर में 8 एम्बुलेंस किलो नहीं आती है? एम्बुलेंस नहीं आती। वो टोल फ्री नंबर घुमाओ 102 कर देंगे, वो आके वो नाले पे रुक जाती है गाड़ी। आप भी जाए तो आप भी जाते हैं तो वो नाले पे रुक जाएगी। यहाँ क्या विश्वास है ना, अभी आप 108 पे कॉल कर लो, कितने देर में एम्बुलेंस पहुंचती है, मेरा इसका मरीज का बीमार होता है कब पहुंचता है। आपके सामने ही देख लो ना, 108 की बात करके देख लो अभी कितनी देर में आ रही है। कोविड असिस्टेंट में CH क्या ये तो 5 साल से जो है आपका एक तरह से 70 साल की जो आजादी थी वो एक बार फिर से गुलाम हो गया। ये जो देवली उनियारा विधानसभा है, अब यहाँ का चुनाव खाली एमएलए बनाने का या कांग्रेस बीजेपी को जिताने का नहीं रहा है। एक तरह से लोग आजादी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं।
जो हमने कल परसों भी आपको बताया था, जो यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे हमने बात की थी, विजय बैसला, वो कह रहे थे कि मैं देवली उनियारों को आज़ादी दिलाने के लिए 70 साल से जो इनकी आज़ादी अटकी पड़ी है उसको दिलाने के लिए, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए इनको यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये तो बात वही हो गई जो हम इन लोगों से बातचीत की। ये बीड़ का गवाड़ा गांव है ना, बालापुरा बोलते हैं इस गांव को, और बंतली पंचायत में। तो बहुत बुरी तरह की जिंदगी जी रहे हैं ये सब काका लोगों ने, इन्होंने बताया ये स्थिति है इनकी। और ये अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग, यहाँ सब लोग आए हुए हैं। आप लोग वोट के लिए आए हुए हैं क्या? नहीं वोट के लिए नहीं है, हम यही गाँव के निवासी है ना, यही रहते हैं। अभी इतने सारे लोग एक साथ ग्रुप में घूम रहे हैं। वो आपका ये देख के आ गया ना अभी क्या हो रहा है यहाँ का, अगर कुछ मिलता है तो हम जाते हैं, बात रूबरू तो अंगन मीडिया देख करके आए हैं। हाँ, हमारे से सवाल पूछने आए या भगाने आए हैं? हम एमएलए का हमने सोचा कि 5 साल वोट पड़ रहे हैं ना, तो एमएलए साहब ने भेजे होंगे कोई घुर के। आपका संदेश पूछेगा, वहां तक न्यूज में चलेगा, तो ये कुछ तो विकास होगा गांव का, कुछ तो जिस डेवलप साल होगा गांव। जैसे आपकी न्यूज के द्वारा उन लोगों के पास संदेश पूछेगा जो सत्ता के दल पे मतलब बजट भी उठा लेते हैं और गांव का विकास नहीं करवाते। तो यहाँ का बजट तो काफी सालों से उठता है, यहाँ आज तक रोड नहीं है, सड़क नहीं है। तो हमने तो आपके जो सचिन पायलट जी हैं और आपके कांग्रेस के कई नेताओं के सामने अपनी बात रखी थी, और तो उन्होंने हमारे से कहा, जो अशोक चांदना है उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, आपका चैनल जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप निपक्ष यहाँ पूछने आए हो। जैसे मैं ऐसा सीएच तो नहीं कहीं हम जानबूझ के बीजेपी को दिखा रहे हो और यहाँ काम कोई बीजेपी का यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो आप धरातल पे जो बात है वो हमें आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हो गांव का डेवलपमेंट। और हम आपसे कुछ बुलवा रहे हो सर, ये विकास देख लो गांव का, ये बता देगा कि बीजेपी है कांग्रेस की है क्या है। आप क्या बुलवाओगे? आप देख लो ना, आप खुद ही देख लो, आप क्या बुलवाओगे हमारे से? आप खुद देखो, आराम से घूम के देखो, गांव में आराम से घूमो। ये नल है, आज इस नल में पानी नहीं आता है। इस गांव के पास में जो बिशुलपुर बांध है, वहां से 4 जिलों को पानी मिलता है। जो इस बिशुलपुर के नीचे जो गांव है, उन धरातल जैसे पेड़ होता है तो पेड़ के आसपास छाया रहती है, लेकिन जो जड़ों के पास है उनको, जो जड़े वाले गांव है उनको पानी नहीं मिल रहा। नल लगा दिए सरपंच ने, 2500 रुपए ले लिए सरपंच ने, अभी तक उसमें पानी नहीं आया। और ये कीचड़ देखो सर, सरेआम, यहाँ मच्छर मलेरिया इन बच्चों को। 4-5 जिलों को कितना 1000 गैलन पानी भेजता है और बीसलपुर का पानी आपको नहीं मिलता? नहीं मिलता है सर। यहाँ से पानी जा रहा है, अजमेर जा रहा है, बाहर जा रहा है, जयपुर जा रहा है, लेकिन यहाँ मतलब खुद के वो दिया तले अंधेरा होता है ना, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। ये आपने आज जो न्यूज ली है ये वहाँ आगे तक पहुंच गई, आप इसको दबा दोगे? नहीं, दबाने का कुछ नहीं है, तुरंत जाएगी, शाम तक जाएगी, रात तक। हाँ, साहब की सुन रही यही है, जो आ जाएगा और हमारा विकास कराएगा। एक बार थोड़ा सा आगे तक दिखा दें, उधर कुछ लोग बात कर रहे हैं, बैठ के बातचीत कर रहे हैं उधर भी। तो आप लोग कल यहाँ वोट डालने जाएंगे जब लोग, तो देखिए किस तरह का ये गांव है, पिछड़ापन है। और गांव की पूरी सड़कें जो है कच्ची गली है, बिल्कुल कोई नाली नहीं बनाई गई है, कोई पाइपलाइन कनेक्शन नहीं है, और यहाँ ऐसे खुले में ये गली चलती है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ के गांव के बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे ऐसे ही, जब इधर आ तो गए हैं इस गाँव में। हाँ, क्या नाम है जी? बदाम। कल क्या रहेगा? वोट देंगे? वोट देने जाएंगे? हाँ, वोट देने जाएंगे। राम राम साहब। राम राम काका, क्या हालचाल है काका? ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। सरकार कैसी रही? अब देखो साहब, कौन की बड़ा सरकार कैसी रही है? 5 साल कैसे रहे गहलोत जी के? बढ़िया ही रही जी, बढ़िया रही है। बढ़िया जी। अब की बार क्या रहेगा? अब देखो साहब, खून का बाग जोर मारे से, किसका भाग्य जोर मार रहे हैं? भगवान जाना। अब अपना तो फर्ज है जो पूरा, मोदी जी का या राहुल गांधी जी? अजी अपना तो फर्ज होगा जो पूरा कर देंगे वोट देने का, और उसकी किस्मत की बात। ये नहीं बताओगे किसको वोट दोगे? नहीं, अच्छा तो खोल साहब। हाँ, ये नहीं बताओगे। काम हुआ है वैसे? काम हुआ 5 साल में आपके गाँव में? कहीं में नया साहब आ गए, जन्म से नया काम हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इनसे बातचीत करते हैं, ये बताएंगे। है जी, अच्छा जी, राम राम साहब। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? ठीक है। ये बताओ, कल वोट पड़ेंगे, वोट देने जाओगे? जाओ। किसको देंगे वोट? फूल में दे। फूल में देंगे। मोदी जी का काम बढ़िया लग रहा है आपको? मोदी जी का अच्छा है तो अच्छा काम है ना। और ये जो आपके यहाँ रहे हैं गहलोत चाचा जादूगर, इनका काम कैसा रहा है? मियाँ का तो खाए नहीं है। आपके गांव में कुछ काम नहीं करवाया है? माँ का तो खाए काम कर। हाँ, क्या करें? 100 साल पहले तो 100 साल को मग दाजी ऐसा को सोचो गांव खड्डा में आदन तक ही। अच्छा, हाँ, खड्डी को से इस गांव में कुछ नहीं बदला। रोड तो नखड़े आदन तक चारों के लाए नखड़े, रास्ता नखड़े। अच्छा, कभी सड़क ही नहीं बनी, कोई खड़ंजा वड़ंजा कुछ नहीं लगा। और ये बच्चे जो बैठे हैं यहाँ के, इनका फ्यूचर का सवाल है, मतलब इनकी एजुकेशन कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा? हाँ, स्कूल बंद हो गई। तो आप लोगों को तो
कल वोट डालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, वोट डालते हुए बहुत कुछ सोच समझ के वोट करना है ना। क्या कह रहे हैं? आठरिया बोलते हैं भाई आनी ना गाँव में ही। मास्टर कहाँ है? मास्टर की ड्यूटी नहीं है? मास्टर की ड्यूटी कहाँ करो गच जैसा आओ जा चौमसा का महीने आनी ना का दागा महीने देता था का दम साइकिल तो को रलाओ मोटरसाइकिल देखिए, मैंने एक दिन आपको देवली उनियारा के एक सूथड़ा गांव से रिपोर्ट दिखाई थी, तो उसके बाद वहां के जो टीचर्स हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने ऐतराज किया था कि आप सरकार को जानबूझ करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उसी तरह की स्थिति यहाँ है। ये बता रहे हैं कि स्कूल जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, ये रे गांव के पास में तो यही प्राइमरी स्कूल है और वहाँ मास्टर जो है वो आते नहीं है, पढ़ाते नहीं है बच्चों को। तो इन लोगों को कितनी जरूरत है एजुकेशन की। यहाँ बेसिक जो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं है। तो हम आपको यहाँ दिखाया हमने आपसे कल मतदान के लिए 7 से 8 घंटे का वक्त है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। कल 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए, आप लोग खुद तय कर लीजिए अपने घर बैठे हुए राजस्थान की जनता के साथ हो क्या रहा है, किस चीजों को लेकर के राजस्थान की जनता वोट करेगी। और देवली उनियारा की हालत मैंने आपको दिखाई। हमारा भी यहाँ आज आखिरी दिन है। कल हम यहाँ वोटिंग के बाद 2 बजे के बाद अपना क्लोज करके यहाँ से निकलेंगे और तब तक हम आपको जितना कुछ भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। अब कुछ पोलिंग बूथ का भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं हैं। बने रहिए नेशन 24 के साथ।